प्रीति खजुरिया जिला प्रशासन रामबन की ओर से हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे इस कार्यक्रम में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, MOS in the Prime Minister Office, MOS in the Ministry of Public Grievances and Pensions, MOS in the Department of Atomic Energy and MOS in the Department of Space. Honorable Member of Parliament उधमपुर, वो घर आए हमारे खुदा की नियामत बनकर, कभी हम उन्हें और कभी अपने घर इस रामबन जिले को देखते हैं। स्वागतम सुस्वागतम जैसे शब्दों के साथ मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं दिल की गहराइयों से और जिला प्रशासन रामबन, आम जनता, गणमान्य अतिथियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों से आग्रह है कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर और तालियों द्वारा हमारे गणमान्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करें। आज का ये पब्लिक दरबार, जनता दरबार आप सभी का है और उसमें उपस्थित हमारे सभी के चहीते डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जिला रामबन के पब्लिक दरबार में जिला प्रशासन रामबन की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हार्दिक स्वागत व अभिनंदन माननीय मंत्री महोदय। मैं आग्रह करूंगा वर्दी डिप्टी कमिश्नर रामबन श्री वो अभिनंदन। मैं डिप्टी कमिश्नर रामबन श्री बशीरुल हक चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम का स्वागत भाषण जो है वो मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सलाम, आदाब। आज के इस पब्लिक दरबार में मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो ऑनरेबल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, MOS इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सर, मैं आपका आज की इस पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक सभा में आपका दिल की अहमी गहराइयों से सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। ऑनरेबल सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी पब्लिक जो है ये जो डिफरेंट एरिया से सर इतने खासकर वेदर को देखते हुए जो है वो फिर भी दूर दूर से जो है वो पब्लिक आई है सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने के लिए सर। तो इसमें ऑनरेबल सर मेरी जो है वो आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डायरेक्शन आप यहाँ पास करेंगे और पब्लिक को जो है वो एड्रेस करेंगे, तो मेरी सबसे पहले आपसे निवेदन है सर कि आप पब्लिक को डायरेक्टली सर जो है वो एड्रेस करें गैदरिंग को, बिकॉज लोग जो हैं वो आपके सुनने के लिए बहुत बेताब हैं सुबह से और दूर दराज इलाके से जो है वो आए हैं। ऑनरेबल सर। इसमें डायरेक्ट हमारे बीच हमारी DDC की चेयरपर्सन, हमारे हाल ही में मुंतखब हुए MLA साहब, DC साहब, साबका MLA नीलम जी, राकेश जी, राजेश्वर जी, हमारे सारे सरकर्दा, रेणुका जी, रामबन के हमारे लीडरान। दरअसल कोई बहुत ज़्यादा तकरीर का ये मौका नहीं था,
पहले भी हमने इस तरह का एक प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद किया था। उसके पीछे तस्वुर ये रहता है कि रूबरू जो कुछ बातें हों, क्योंकि अफसरान की मौजूदगी में उसका ऑन दी स्पॉट कुछ ना कुछ हल और समाधान होने की संभावना भी रहती है, मौका भी रहता है। गुज़श्ता 10 वर्षों में एक ऐसी टीम यहाँ पर रही है पूरे के पूरे रामबन ज़िला में कि बहुत सारी जो मुश्किलात 2014 से पहले की थी, दो तरफा हमारी कोशिश रही कि एक तो पिछली कोताहियों को पूरा किया जाए। जैसे मोदी जी ने कहा था कि जो पिछली सरकारों की प्राथमिकता में जो चीज़ें ना आ सकी उनको हम तवज्जो दे करके उस सतह पे लाएंगे जो लोगों के मुताले थे, लेकिन जिनको उस तरह की तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। और दूसरा, जो कि अब हिंदुस्तान एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुका है, एक भौगोलिक भूमि का रोल उसके लिए बन चुकी है, तो रामबन को भी उसी मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का हिस्सा बनाना, जैसे कि मुल्क का हर हिस्सा बन रहा है। तो आपको याद होगा कि जिन्होंने 10 बरस से पहले का मंजर देखा है कि सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि प्रमाण भी और सबूत भी कि जम्मू से रामबन पहुंचने में सारा दिन लग जाता था और बुजुर्गवारों के तो बेचारों के जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती। 3 बार बस को रुकना पड़ता, कभी नाश्ते के लिए, कभी चाय के लिए, कभी खाने के लिए। अब देखिए आप 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल एशिया का सबसे लंबा टनल, ये भी मोदी जी के ही आशीर्वाद से ये तामीर हो सका और मेरे ख्याल से मुल्क में पहला ऐसा टनल जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। और ये भी आपने, क्योंकि अगली नस्ल को ये बताना है कि इसके पीछे ये भी एक जज्बा था और भाव था कि जब पूछा गया कि क्यों आप इतना इसरार कर रहे हैं कि इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही नाम पर रखना है, तो मैंने गडकरी जी के आगे ये बात रखी कि यही वो रास्ता था जहाँ श्यामा प्रसाद जी ने अपना आखिरी सफ़र किया था। तो एक जीप में बिठा करके पुलिस की उन्हें ले जाया गया था। शाम ढलते ढलते वो पटोत पहुंचे थे और उसके बाद बहुत देर रात श्रीनगर, और 40-42 दिन के बाद वहाँ पर वो इंतकाल कर गए। तो मैंने कहा जब भी कोई बच्चे यहाँ से गुजरेंगे तो अपने वालिदैन को पूछेंगे कि भाई श्यामा प्रसाद लिखा हुआ था, किस वजह से लिखा है, ये कौन थे। तो कम से कम श्यामा प्रसाद सिर्फ सियासतदान ही नहीं थे, उस जमाने के यूथ आइकॉन थे। 35 वर्ष की उम्र में वो वाइस चांसलर बनाए थे अंग्रेजों ने। जब अंग्रेज हुकूमत ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जब कल मुल्क में सिर्फ 3-4 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, उनमें से एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी और उसका वाइस चांसलर भी अक्सर अंग्रेज ही हुआ करता था, प्रोफेसर भी अंग्रेज। ऐसे वक्त में अंग्रेजों ने उनकी एक अद्भुत और गैर मामूली उनकी जहानत और उनके तौफीक को देख करके उन्हें वाइस चांसलर बनाया था। और इसी तरह यहाँ पर आपकी बड़ी देर से मांग चल रही थी मैत्रा पुल की, ये भी अभी पूरी हुई। और इसी तरह ये आपके टनल, ये भी अभी आए। और अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं पोगल की तरफ, डिग्री कॉलेज भी अभी आया इन्हीं 10 वर्षों में। यानी एक लंबी फहरिस्त है। उखराल का कॉलेज भी इन्हीं 10 वर्षों में। और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि एक अच्छी टीम की तरह हम सब ने काम किया है, बड़े समन्वय के साथ, बड़े ताउन के साथ। और एक कड़ी जो हमारी बीच में छूट गई थी एमएलए की, वो भी अब पूरी हो चुकी है। हमारे नौजवान एमएलए हमारे साथ आ गए हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि कहीं कहीं जहाँ एमपी नहीं पहुँच सकता वहाँ एमएलए पहुँचता है, जहाँ एमएलए नहीं पहुँच सकता वहाँ डीडीसी पहुँचता है। और इसी तरह से पंच सरपंच तक हमारा ये रहे। हमने 25 दिसंबर को अभी एक सुशासन दिवस वो वाजपेयी जी के नाम पर शुरू किया गया था, गुड गवर्नेंस डे। उसके तहत एक नई मुहिम लॉन्च की है जिसमें विकसित पंचायत और प्रशासन गांव की ओर, कि जो गवर्नेंस के इंडेक्स और गवर्नेंस के मैयार और जो टेक्नोलॉजी हम जिलों में मुहैया कर रहे हैं या यूटी या स्टेट की सेक्रेटरीट में मुहैया कर रहे हैं, वही पंचायतों तक पहुंचे। उसी तरह से आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने का भी ऑनलाइन आपको एक विकल्प रहे, मौका रहे। इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ये सारे और इसके अलावा बहुत सारे और मुझे खुशी है कि पिछले 10 वर्षों में इस खित्ते से हमारे बच्चे
अलग अलग शोबों में उन्होंने नाम कमाया है। उसकी एक वजह ये भी है कि मोदी जी ने आने के बाद इंटरव्यू खत्म कर दिए, जो हमारा ही महकमा था। तो पहले क्या हुआ करता था, शिकायत ये आती थी कि रिटन टेस्ट में बेचारा बच्चा कोई 100 नंबर लेता था और इंटरव्यू में उसको नीचे कर देते, और जिसको आगे करना होता था उसको इंटरव्यू करते। लेकिन इस इलाके में बड़े ज़हीन लोग हैं, मैं तो कितने बरसों से आ रहा हूँ। दरअसल हकीकत ये है, शायद MLA साहब को भी नहीं पता होगा कि मेरी स्कूल की पढ़ाई भी यहीं के हाई स्कूल से हुई थी, रामबन के हाई स्कूल से। तो अभी मुझे मिला अभी पीछे छिप गया, ये उस पहाड़ से लेके अखबार आता था मुझे भी पढ़ाने अपने। यानी इस तरह का यहाँ पे ये शौक और ज़ौक था, लेकिन हमारे पास मौके नहीं थे। और अब हमारे पास चूँकि इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी भी तरह से ऐसा ना लगे कि इस खित्ते के बच्चों को किसी तरह से कोई डिसएडवांटेज है या उन्हें कोई दूसरे बच्चों की निस्बतन किसी तरह से कोई नुकसान है या कोई उनको तकलीफ या जूझना पड़ता है। बाकी तरक्की याफ्ता काम जो है वो तो चलते रहेंगे, जो जो आपकी मांगे आएंगी उस पर भी आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हमारा इस मुख्तसर से पब्लिक दरबार के बाद एक दूसरी मीटिंग भी है, जैसे दिशा मीटिंग कहते हैं, जिसमें हमारे ज़िला के सारे हुक्मरान रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और आपकी कौन सी मांग थी? एक मैत्रा का भी हो गया, टनल का भी हो गया, एक पुराना पुल था।